प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने हम सबको आज की सुबह दिखाई, एक और दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह एक और नए संदेश के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का संदेश जो है वो मेल मिलाप से जुड़ा हुआ है। और अगर मेल मिलाप हमारे जीवन में नहीं है तो फिर हम कैसा जीवन जी रहे हैं, क्योंकि बाइबल बहुत कुछ ऐसी बातें हमें बताती हैं, ऐसी बातें जो खरी बातें हैं, और वो हमें क्या करते हैं, तेजाब की तरह। जैसे लोहे पर जंग लग जाता है और जब उस पर तेजाब डाला जाता है तो वो जंग क्या हो जाता है, हट जाता है। ऐसे बाइबल के वचन हमें धोते हैं, साफ कर देते हैं, शफाक कर देते हैं, बिल्कुल शुद्ध कर देते हैं। तो आज कुछ बातें इसी विषय पर हम जानेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूंगा। आइए मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज की सुबह के लिए। विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में हो, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग आज के इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत गंभीर विषय है आज का, तो बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि बाइबल की जो डिमांड है वो है कि हम मेल मिलाप से रहें। हमारे अंदर किसी के प्रति कोई द्वेष ना हो, चिड़चिड़ापन ना हो, क्रोध ना हो। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जब हम दिल्ली में जब हम बाइबल स्कूल लगाते हैं और प्रतिदिन जब हम उन्हें बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाने जाते हैं, तो जब मेरी क्लास होती है तो मैं बच्चों को एक बात ज़रूर बोलता हूँ कि यदि आपकी लाइफ में, ध्यान से सुनिएगा, यदि आपकी लाइफ में कोई आपका दुश्मन है, यदि आपकी लाइफ में कोई आपका बैरी है, शैतान को छोड़कर मनुष्य की बात कर रहा हूँ मैं, यदि आपकी लाइफ में कोई आपका दुश्मन है, यदि आपकी लाइफ में आपका कोई बैरी है, या आप किसी से चिढ़ते हैं या आपसे कोई चिढ़ता है, तो आपका जीवन बाइबल के अनुसार नहीं है। बाइबल ये शिक्षा हमको नहीं देती। यदि हमारा कोई दुश्मन है तो हम बाइबल के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर रहे। सबसे मेल मिलाप रखने की आज्ञा बाइबल हमें देती है, और आज्ञा का उल्लंघन करना पाप होता है। अदन की वाटिका में क्या हुआ? यही हुआ, आदम और हव्वा ने फल खाया, तो फल खाना पाप नहीं था, पाप था परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। क्या आज्ञा थी परमेश्वर की? कि वाटिका में जितने भी पेड़ हैं उन सब के फल तुम खा सकते हो, लेकिन जो पेड़ वाटिका के बीच में लगा है इसका फल मत खाना कभी भी, क्योंकि जिस दिन तुम खाओगे उस दिन मर जाओगे। लेकिन उन्होंने इस आज्ञा का उल्लंघन कर दिया और पाप उनके जीवन में आ गया। तो एक आज्ञा क्या है परमेश्वर की? मेल मिलाप रखना। प्रेज द लॉर्ड। तो ये मेल मिलाप अगर नहीं है हमारे जीवन में तो हमें कितना बड़ा नुकसान होगा, सबसे पहले वो देखेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इब्रानियों की पत्री, उसका 12वां अध्याय और 14 पद देखेंगे, वो क्या कहता है। यहाँ लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। दो बातें लिखी हैं यहाँ पर, मेल मिलाप और पवित्रता। पवित्रता, इसका सीधा सा अर्थ है, अगर हमारा मेल मिलाप किसी से नहीं है तो हम पवित्र नहीं है। हमारे मन में कुछ चल रहा है, वो बहुत बड़ी रुकावट है उस काम के लिए जो आगे लिखा है। यहाँ लिखा है कि सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। हम नहीं देख सकते प्रभु को। सीधा सा अर्थ है कि हम स्वर्ग में नहीं जा सकते, हम प्रभु के साथ नहीं उठाए जा सकते यदि हम मेल मिलाप से नहीं रहते।
यदि हमारा बैरी है, हमारा दुश्मन है कोई, तो हम प्रभु के साथ उठाए नहीं जाएंगे। यदि हम चाहते हैं कि हम प्रभु के साथ उठाए जाएं, हम स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के साथ रहें, तो हमें मेल मिलाप से रहने की ज़रूरत है। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि हमें करना क्या है। हम जब मत्ती की पत्री में पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश अपने चेलों को दे रहे हैं, तब देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। 9 आयत, मत्ती 5 अध्याय उसका 9 पद, यहाँ लिखा है, धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले। कैसे मेल करवाना? कैसे? मतलब परमेश्वर से मनुष्य का मेल और मनुष्यों से मनुष्यों का मेल। यदि किसी में झगड़ा है तो कोशिश करें दोनों को मिलाने की कोशिश करें। ये नहीं कि आग में घी डाल दें और चुगली करके झगड़े को और बढ़ा दिया जाए। नहीं, कोशिश करें कि दोनों का मेल हो जाए, अच्छी बातें करें उनसे, एक दूसरे की तारीफ उनके सामने करें, और क्या हो कि उनका मेल हो जाए, झगड़ा ख़त्म हो जाए, मनमुटाव ख़त्म हो जाए, दूरियां ख़त्म हो जाए। क्योंकि यहाँ लिखा है, धन्य है वे, धन्य का मतलब होता है आशीषित हैं, धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, जब देखते हैं कि किसी में झगड़ा हो गया है तो वो और आग में घी डालते हैं और मज़े लेते हैं, ताली बजाते हैं कि वाह 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 कितना अच्छा लग रहा है, लड़ रहे हैं लोग। लेकिन परमेश्वर इन बातों से प्रसन्न नहीं होता, परमेश्वर घृणा करता है इन बातों से। हम देखते हैं जब नीति वचन 6 अध्याय और 16 पद से जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर 7 बातें हैं जिनसे परमेश्वर घृणा करता है। उसमें एक बात है भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। हम देखते हैं 19 आयत को, लिखा है, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। क्योंकि 16 आयत में लिखा है, 6 वस्तुओं से यह वह बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है। वरन 7 है जिनसे उसको घृणा। उसमें एक बात है, भाइयों के बीच झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। मनुष्य कोई भी हो सकता है, स्त्री भी और पुरुष भी। तो करना क्या है? मेल, खुद भी मेल से रहना है, दूसरों का भी मेल कराना है, ताकि हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएं और हम परमेश्वर को देख सकें। जैसे कि इब्रानियों 12 की 14 आयत में हमने पढ़ा है, क्योंकि बिना मेल मिलाप के और बिना पवित्रता के कोई भी परमेश्वर को किसी रीति से नहीं देख सकता। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम आगे जब पढ़ते हैं मेल के बारे में, तो मेल जो है वो पवित्र आत्मा का एक फल है, पवित्र आत्मा का फल है। और वो क्या फल है, आइए देखेंगे। गलातियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय 22 और 23 आयत, यहाँ लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। इसमें मेल लिखा है बाइबल में, लेकिन आपके पास जो बाइबल है वहाँ शांति लिखा होगा। इसका मतलब क्या है? मेल जो जब हम कराते हैं तो हमारे जीवन में अद्भुत शांति आती है। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों में, जब हम 13 अध्याय की 11 आयत को पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय 11 आयत, यहाँ लिखा है, निदान हे भाइयों आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो, और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। तीसरी बात, पहली बात हम परमेश्वर को देखेंगे, दूसरी बात हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, तीसरी बात परमेश्वर हमारे साथ होगा जब हम मेल करवाने वाले होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें क्या करना है? हमें करना क्या? बहुत बड़ा एक पॉइंट प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया है। देखिए कितना बड़ा हम नुकसान उठाते हैं जब हम मेल मिलाप से नहीं रहते। हम देखेंगे मत्ती 5 अध्याय की 23 और 24 आयत में जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया है मेल मिलाप के विषय में। हम कई बार इस वचन को इग्नोर कर जाते हैं, हम इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन ये बहुत बड़ी एक शिक्षा है प्रभु यीशु मसीह की ओर से। यदि ऐसा हमने कर लिया तो फिर परमेश्वर के साथ रहेंगे हम, परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, हम स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा करेंगे और हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियाँ कहलाएंगे।
प्रेज द लॉर्ड। तो आइए देखेंगे 5 अध्याय और उसका मैं पढ़ूंगा 23 और 24 पद। यहाँ लिखा है, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे। ध्यान से सुनिए, बहुत समझने वाली बात है, बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा, ऐसी बारीक बात प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे की है जो मुझे और आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे, हम भेंट लेकर आ रहे हैं वेदी पर, कुछ भी दे रहे हैं प्रभु के लिए चर्च में या पास्टर जी को, या कुछ भी हम कर रहे हैं, भला काम कर रहे हैं, तो वो भलाई वो सब व्यर्थ हो जाएगी यदि हमारे मन में किसी के प्रति कोई द्वेष है। इतना ही नहीं, यहाँ पर लिखा कुछ और है। देखिए यहाँ लिखा है, यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी पर छोड़ दे। भाई के मन में, आपने तो माफ़ कर लिया, क्या भाई ने आपको माफ़ किया है? आप जाइए उसके पास, बातचीत कीजिए और उससे क्षमा मांगिए, उससे कहिए कि जो भी हुआ था उसके लिए क्षमा मांगते, फिर से हम मेल मिलाप से रहते हैं। लिखा है कि भेंट वहीं वेदी पर छोड़ दे, अगर तुझे याद आ जाए कि तेरे भाई के मन में तेरे प्रति कोई बात है, विरोध है। और 24 आयत देखिए क्या लिखा है, और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। नहीं तो वो सब व्यर्थ हो जाए कि मान लीजिए आप 1 करोड़ रुपया लेकर आए हैं और आप चाहते हैं कि आपने चर्च में दान करना है या किसी संस्था को देना है या कुछ भी करना है, तो वो व्यर्थ हो जाएगा सब, जब तक कि आपका मेल मिलाप किसी से नहीं होगा। हमारा मेल मिलाप सबसे होना चाहिए, सब मनुष्यों के साथ, कोई भी हो। हमारे मन में अगर विरोध है, द्वेष है, मनमुटाव है, तो फिर परमेश्वर ऐसे लोगों से दूर रहता है। ना तो हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, ना हम परमेश्वर को देखेंगे, और ना परमेश्वर हमारे साथ होगा, हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। तो स्पष्ट रीति से यीशु मसीह ने लिख दिया यहाँ पर, और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब जाकर भेंट चढ़ा। तब वो भेंट कबूल होगी जब परमेश्वर देख लेगा कि ये सब कुछ सही है। देखिए बहुत बार होता क्या है कि हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल के वचन सुनते हैं और फिर उसके अनुसार चलने का प्रयास करते हैं। बहुत बार जब मैं फिर से मैं बताता हूँ कि जब मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ, तब मैं उनसे पूछता हूँ एक सवाल, क्या आप बाइबल को मानते हैं? आप बाइबल को मानते हैं? तो सभी स्टूडेंट हाथ उठा के कहते हैं जी सर हम मानते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि बाइबल को नहीं मानना, बल्कि बाइबल की बातों को मानना है। बाइबल को नहीं मानना, बाइबल की बातों को मानना है। तो बाइबल की बात क्या है, आइए देखेंगे। रोमियो 12 अध्याय और उसका 20 पद। यहाँ लिखा है, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला। ये बाइबल में लिखा है, ये मैंने नहीं लिखा। आप अपनी बाइबल पढ़ लीजिए, वहाँ पर भी यही लिखा होगा क्या, कि यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। इसका मतलब है कि वो सोचेगा यार मैं तो इतनी बुराई करता हूँ, इसके लिए बुरा सोचता रहता हूँ, हर समय लड़ाई झगड़ा करते रहता हूँ, गाली गलौज करते रहता हूँ, और इसने ऐसी प्रॉब्लम में, ऐसी मुसीबत में, ऐसे दुख के समय में मेरा साथ दिया। उसका विचार बदल जाएगा, उसका जीवन बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। लिखा है कि यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। फिर 21 आयत में लिखा है, बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। प्रेज द लॉर्ड। यही बात नीति वचन में राजा सुलेमान ने भी लिखी है। जब हम देखते हैं 25 अध्याय में, और हम जब पढ़ते हैं उसकी 21 आयत, तो यहाँ देखिए क्या लिखा है। 21 और 22 में लिखा है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे रोटी खिलाना, और यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना। और 22 आयत में लिखा है, क्योंकि इस रीति तू उसके सिर पर आग के अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे इसका प्रतिफल देगा। इसका प्रतिफल हमको मिलेगा। तो हम कैसे रहते हैं आजकल? क्या हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष है?
क्या हम अपनी बहन से, अपने भाई से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, अपने पड़ोसी से, किसी से भी क्या हम द्वेष रखते हैं? क्या हम उन्हें देखकर चिढ़ते हैं? क्या उन्हें देखकर कहते हैं यार इनकी तो शक्ल ही खराब है, पता नहीं क्यों सुबह सुबह दिख गए? ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। मनुष्य परमेश्वर का स्वरूप है, तो हम क्यों उनसे द्वेष रखें, बैर रखें? हमें सबसे मेल मिलाप रखने का प्रयास करना चाहिए। सबसे बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे मेल मिलाप रखें। वापस आखिरी आयत को देखेंगे, फिर मैं समाप्त करूंगा, जो पहले मैंने पढ़ी थी, रोमियो 12 अध्याय और उसका 14 पद। यहाँ लिखा है, अंत में फिर वही वचन मैं पढ़ूंगा जो मैंने सबसे पहले पढ़ा था, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। इब्रानियों की पत्री और उसका 12 अध्याय और उसके 14 पद। यहाँ लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखने, अपनों से नहीं। अपनों से तो सब रखते हैं, गैर कौम भी रखते हैं, पापी भी रखते हैं अपनों से, लेकिन यहाँ पर लिखा है सबसे। सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। बहुत बड़ा नुकसान होगा हमें यदि हम मेल मिलाप से नहीं रहेंगे। आज ही यदि आपके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष है, कोई मन मुटाव है, तो जाकर उससे मेल कर लीजिए, माफ़ी मांग लीजिए। माफ़ी मांगने में कोई नुकसान नहीं है। माफ़ी मांगना हमें बड़ा बनाता है, ऊंचा बना देता है। ये ना सोचे कि मेरी हंसी उड़ाई जाएगी या मुझे कुछ कहा जाएगा, कोई बात नहीं, सह लें। यीशु मसीह को याद करें, जब यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए थे, लोगों ने क्या नहीं किया उनके साथ, फिर भी यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। तो फिर हम तो यीशु मसीह से बहुत नीचे दर्जे पर हैं, तो क्या हम ऐसे नहीं कह सकते, हे पिता इन्हें क्षमा कर? या हम माफ़ी नहीं मांग सकते अगर हमने किसी के प्रति कोई गलती की है? तो उस मनमुटाव को ख़त्म कर दें। और वचन में लिखा है, नीति वचन 16 अध्याय के 7 पद में, कि जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है तो वो उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। प्रेज द लॉर्ड। कितनी अच्छी अच्छी आयतें परमेश्वर ने हमको दी हैं। हम इन पर मनन करें और अपने जीवन को ऐसा बना लें कि प्रभु हमसे प्रसन्न हो और हम एक दिन प्रभु को देखें, हम परमेश्वर उसकी संतान कहलाएं और प्रभु हमारे साथ रहे। प्रेज द लॉर्ड। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीषित करें। इस वचन को शेयर कीजिए ताकि जो लोग आज मनमुटाव में रह रहे हैं, बहुत दिनों से बात नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, इस वचन के द्वारा वो इस बात को जान जाएं कि बहुत ज़रूरी है मेल से रहना। बहुत ज़रूरी है बाइबल को नहीं, बाइबल की बातों को मानना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बात कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नए वीडियो को लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।